ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस में क्या क्या आता है? पहले तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन है, दैट इज इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, ठीक है। एंड ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन और कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। एंड इसमें आगे ऐसे सफिशिएंट प्रॉपर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस and affected by the auditor's assessment of ROMUM and also by the quality of such audit evidence. And appropriateness refers to quality of the audit evidence, that is its relevance and reliability in providing support for the conclusions on which the auditor's opinion is based, okay. Then next is auditor's duties when an information to be used as audit evidence. इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा 3 पॉइंट्स है। इवैल्यूएट द सीसीओ ऑफ दैट एक्सपर्ट, सीसीओ से क्या हुआ? कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलिवेंट असर्शन। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी दी है, वो क्या है कि एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statements, okay। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है information produced by the entity, obtaining audit evidence about the accuracy and completeness of the information and evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purposes, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ द, बिकॉज हमने एक तरह से मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया तो उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। पहला इसमें तीन है, एक तरह से सीसीओ को इवेल्युएट करना है पहले तो। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अप्रोप्रिएटनेस देखनी है। तो जब सीसीओ देखनी है वहाँ पे सीसीओ तो पता ही हमें कंपिटेंस है, कंपिटेंस का मतलब है रिलेट्स टू नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। कैपेबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कंपिटेंस। एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, ये रिलेट करती है पॉसिबल इफेक्ट दैट बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स मे हैव ऑन द प्रोफेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी और बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे हमें सीसीओ के बारे में पता चलेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीडीएफ एपीके, ओके। तो पीडीएफ एपीके स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क, मतलब अगर हमें पता है उसके वर्क के बारे में तो वो पीडीएफ हो, एपी हो गया। डी से है डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, मतलब डिस्कशन की होगी कि पहले तो हमें पता होगा कि ऐसा काम कर सकता है वो। एफ से है हमारा डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क, मतलब हमें उन इंडिविजुअल से पूछना है जिनको एक तरह से पहले से उसके काम के बारे में पता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, ठीक है। तो ए से है हमारा नेक्स्ट ऑडिटर्स एक्सपर्ट से पता चलेगा, ठीक है। और पी से है हमारा पब्लिश्ड पेपर्स होंगे अगर कोई, या बुक्स उसने कोई लिखी होंगी एक्सपर्ट ने। फिर के से है हमारा नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशंस, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन, लाइसेंस टू प्रैक्टिस और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीसीओ, कैसे इवेल्युएट करेंगे हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड कैसे करेंगे उसके वर्क को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पैन। एस से है एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। एंड ए से है एजम्पशन एंड मेथड यूज्ड बाय द like their general acceptability within that experts field and appropriateness for financial reporting purposes, ठीक है। उसके बाद हमारा पी से है था पहले प्रोफेशनल और अदर स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स जो उसके ऊपर लगती हैं, ठीक है। उसके बाद है एन से नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूजेस, ठीक है। तो उसके बाद इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, द रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस, ठीक है। सेकंड है कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है, एंड वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशंस एंड मेथड्स, एंड लास्ट पॉइंट है रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डाटा, मतलब सोर्स डाटा ही गलत था तो अप्रोप्रिएटनेस तो कैसे पता चलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैटर्स अफेक्टिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ओके। तो मैटर्स अफेक्टिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसमें शॉर्ट फॉर्म है कैट-रैन। तो सी से है हमारा कैन एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। एंड ए से है फिर हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ठीक है, बिकॉज इसके बेसिस पे हम एनटीई डिसाइड करेंगे ना, ठीक है। फिर टी से हमारा वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सी ए टी हो गया कैट। आर से है फिर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर, ओके। तो ए लास्ट वाला ए से है ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। एंड लास्ट एन से है नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट्स वर्क, ठीक है। तो ये कैट ट्रेन से हो गया एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जब हम यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन or doubts over reliability of audit evidence. Auditor shall determine modifications or additions required in the audit procedures so as to resolve the matter that arise due to following reasons. Audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another, or auditor has doubts over the reliability of information to be used as audit evidence,
और अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑडिटर शैल ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, ठीक है। उसमें बात है ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो उसमें रैप होता है, फैप होता है, फैप के अंदर होता है टीओसी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल होता है और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर वाला पोर्शन। ओके, सो मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो इसमें क्या है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनप्रोज, इंक्वायरी। ओके, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या इनके अंदर है, बिकॉज इससे एमसीक्यू आ सकता है। इंस्पेक्शन में क्या है, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल in paper form or electronic form or other media or a physical examination of an asset, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स, फॉर एग्जांपल द ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग बाय द एंटिटीज पर्सोनल, ठीक है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये तो पता ही है हमें, 505 में पूरा ज्ञान है इसके बारे में। ऑडिट एविडेंस इसमें लेता है ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, द कंफर्मिंग, जिसको हम कंफर्मिंग पार्टी कहते हैं, इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम, ठीक है। और फिर रिकैलकुलेशन है, रिकैलकुलेशन ही क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, ठीक है। रिकैलकुलेशन में भी परफॉर्म्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। वे रीपरफॉर्मेंस है, इट इन्वॉल्व्स ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर हमने पूरा 520 पूरा पढ़ाई है ऐसे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेड बाय स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। तो इंक्वायरी आते हैं, इंक्वायरी के थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। इसमें क्या है, इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। फिर इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर इंक्वायरीज में रेंज फ्रॉम रिटन फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। However, in case of oral inquiries, the auditor may consider it necessary to obtain WRP मतलब written representations from management and where appropriate TCWG to confirm the responses to such inquiries. Where evaluating the responses to inquiries is an integral part of the inquiry process, ठीक है। Where responses to inquiries, last point, may provide the auditor with information not previously possessed or with corroborative audit evidence. Where alternatively responses might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. In some cases, the responses to inquiries provide a basis for the auditor to modify or perform additional audit procedures. Because ऐसा हो सकता है ना कि आपने इंक्वायरी में कुछ पूछा बट आपको उन्होंने कुछ पहले एविडेंस कुछ और दिया बट इंक्वायरी में कुछ और बोल रहे हैं, तो आपको शक जाग जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो दिया है पंकज गर सर की ये बुक में, उसके अंदर है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कैसे रिलायबिलिटी लोगे आप, ठीक है। उसके अंदर रिलायबिलिटी पहले लोगे आप, रिलायबिलिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज्ड व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स इंपोज्ड बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव, ठीक है। मतलब एक तरह से जब इंटरनली जनरेटेड होता है तो कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे, मतलब एक तरह से जब एक तरह से तो रिलायबल होगा अगर कंट्रोल्स इंपोज्ड आर इफेक्टिव, ठीक है। नहीं तो अंदर का जो मिलेगा एक तरह से डाटा उसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली ये तो पता ही है हमें, ये पहले हाथ का एविडेंस बहुत बेटर है। ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वेदर पेपर इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन ओरली, ठीक है। फिर ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन फिल्म्ड, डिजिटाइज्ड और अदरवाइज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। द रिलायबिलिटी ऑफ विच में डिपेंड ऑन द कंट्रोल्स ओवर देयर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और एक तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा बेटर होगा, डॉक्यूमेंट्री में ज्यादा बेटर होगा, ओरल फॉर्म में कम रिलायबल है, ठीक है। फोटोकॉपी से भी कम रिलायबल है एंड इंटरनली जनरेटेड तभी रिलायबल होगा जब वो उसके ऊपर कंट्रोल्स जो इम्पोज किया इफेक्टिव है। फिर उसके बाद है ऑब्टेन डायरेक्टली बाय ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली। फिर रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है आउटसाइड से कर लिया जाता है। तो ये हो गया ऐसे 500 खत्म हमारा। तो हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे, हम देखते हैं कौन सा करते हैं। बाय बाय गाइस।